Hare Krishna. So, from today and for the next few sessions, I'll be discussing chapter 2 of the Bhagavad Gita. For chapter 1, you can check my previous videos. I'm discussing what all I have understood and how and in what ways I can or we can together practically apply this rich principles in our lives. Second chapter of the Bhagavad Gita is one of the important chapters of the scripture. It is called Contents of the Gita Summarized or the Yoga of Analytical Knowledge. मतलब यहाँ पे जो मेन नॉलेज है, जो मेन ज्ञान है, वो हमें बताया गया है. And the most important thing and interesting thing I love about this chapter is the art of questioning by Arjuna, because at this stage in his engagement in the battlefield and on this chapter, he is going through a lot of emotional turmoil. There is a lot of dissatisfaction, disappointment, hurt, and range of negative emotions, negative thoughts, and he is experiencing one of the most difficult moments of his life. अब हमें भी पता है कि वो एक क्षत्रिय है, एक वॉरियर है, और इससे पहले भी उसने बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं, जीते हैं, और उसने अपना धर्म, अपना पर्पस एज अ क्षत्रिय निभाया है. बट ये पॉइंट ऑफ टाइम में वो जो सिचुएशन में है, वो जो एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस और सिचुएशन उसे डिमांड कर रहा है और उसे अपना जो रोल निभाना है, वो इसके लिए इट्स जस्ट गोइंग इम्पॉसिबल. एंड सेम चीज़ हमारी लाइफ में होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमने भी फेस की होती है, बहुत सारी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं हम रेडी भी है, विलिंग भी है. बट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं हमारे जो आत्मा तक हमें चोट पहुंचा देते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. एंड कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिनको ओवरकम तो हम अपने तरीके से कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो दुख, वो पेन और वो एक चाहत रह जाती है. सो ये स्टेज में, ये चैप्टर में, व्हाट आई हैव रियली लव्ड इज़ द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग बाय अर्जुना. थ्रू आउट द भगवद गीता जो क्वेश्चनिंग की टेक्निक है जो हमारे बिहाफ पे अर्जुन ने की है, वो तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है. तो उससे एक ये भी चीज़ पता चलती है कि किस तरह का क्वेश्चनिंग हमें अपने आप से करना चाहिए, या जिससे हम सीख रहे हैं उनसे किस तरह का क्वेश्चनिंग करना चाहिए. बिकॉज ओनली राइट क्वेश्चंस विल टेक यू टू राइट आंसर्स. ओके, सो लैंग्वेज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वर्ड्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड मैंने ये चैप्टर में के थ्रू 6 थीम्स पिकअप की है विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, एंड कैसे हम इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. सो जो फर्स्ट फ्यू वर्सेस है विच आई हैव पॉइंटेड आउट फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 6, अर्जुन यहाँ पे अपनी जो डिफ़िकल्ट कंडीशन है वो डिस्कस कर रहा है. आफ्टर सीइंग in the middle of the battlefield his own family members, friends, relatives, distant relatives, his own teachers, सारे अपने लोगों को देख के. अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भगवद गीता को हमें सिम्बॉलिक वे में समझना है कि जो बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र है वो हमारा माइंड है, वो हमारा मन है. जो कौरवाज है वो हमारे हैं enemies of the mind, afflictions of the mind, और negativities और diseased condition of the mind, जिसके साथ हमें लड़ते रहना पड़ता है. जैसे कि जो नेगेटिव थॉट्स है, जो ओवर थिंकिंग आ जाती है, जो रेस्टलेस, वरी, एंग्जाइटी, फियर, वॉट ऑल नॉट, जिससे हम बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वाइवल तक, एंड काफ़ी लोग एंड कुछ हद तक हम सुसाइडल तक चले जाते हैं. And lot of psychological energies get trapped in it and we get stuck and we experience lot of psychological problems. तो कौरवा symbolically represent करते हैं हमारे मन के शत्रु जिससे हमें लड़ना है, और पांडवास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी अच्छी अच्छी
क्वालिटीज़, सो हमारी सारी गुड क्वालिटीज़, हमारी वर्च्यूज़, वो पांडवास रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो है भले 5 और कौरवास 100 है, तो सिम्बॉलिकली देखो तो यही है कि जो माइंड की प्रॉब्लम्स है, जो नेगेटिविटीज़ है, वो ज़्यादा है। पर वो ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, और पांडवास 5 है, कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, बिल्कुल भी नहीं। वो कम है मतलब गुड क्वालिटीज़ का होना या वर्च्यूज़ होना, बट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे हम कौरवास मतलब हमारे एनिमीज़ ऑफ द माइंड या इमोशंस या अपने लाइफ में कॉन्कर करके उससे जीत देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी नो कि श्री कृष्ण किसके साइड पे है, तो इसका भी बहुत अलग अलग वे में सिग्निफिकेंस है। बट अभी के लिए आई वुड से कि आपका ट्रस्ट कहाँ पे है, आपका फाउंडेशन कहाँ पे है, और आपका संग कहाँ पे है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओकेशन है बिफोर वी आई गेट इनटू द चैप्टर, और ये मैंने मेरे गुरु जी से सीखा है, श्री श्री परमहंस योगानंद जी के वर्क्स के थ्रू, जहाँ पे एक एपिसोड है जिसमें समझाया गया है कि बिफोर द बैटल बिफोर द बैटल बिगन, दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं कुछ सल्यूशन के लिए, और श्री कृष्ण को पता ही है कि आ रहे हैं या क्या हो रहा है, तो वो एक अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि ही इज़ स्लीपिंग। ठीक है, तो दुर्योधन जैसे हम जानते हैं कि वो किस तरह की पर्सनालिटी है, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। सो वो जो अपने अहंकार में है, ईगो में है, एंड उसकी जिस तरीके से पर्सनालिटी है, सेल्फिश वे में अगर देखें, तो वो सोचता है कि मैं श्री कृष्ण के सिर के पीछे खड़ा रहूँगा, ताकि जब भी वो नींद से जागे तो अगर वो देखे तो पहले मुझे ही देखेंगे, और मुझे देखेंगे तो मैं पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँगा, ताकि अर्जुन को नुकसान हो और मेरा फ़ायदा हो, क्योंकि वो यहाँ पे बैटल के लिए हेल्प मांगने आए हैं ना, तो सब अपना फ़ायदा देखेंगे। और अर्जुन बीइंग अ डेवोटी ऑफ श्री कृष्ण, बीइंग अ डेवोटी ऑफ गॉड, वो उनके फीट के पास रहता है, उनके चरणों के पास रहता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिवोशन। अब श्री कृष्ण जैसे अपनी आँख खोलते हैं तो वो पहले किसको देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं। ठीक है, तो अर्जुन को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि बिकॉज मेरी पहली नज़र अर्जुन तुम पे पड़ी है, तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। सो कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली ये है कि बैटलफील्ड के लिए वो मांगते हैं कि या तो अब श्री कृष्ण लड़ना तो चाहते ही नहीं, तो वो उन्होंने एकदम क्लियरली किया था कि मैं कोई शस्त्र या वेपन उठाऊंगा नहीं, या तो एक पार्टी को मतलब एक टीम को, या तो मैं पूरा का पूरा मिलूँगा लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं कोई शस्त्र या वेपन नहीं उठाऊँगा, या तो किसी को मेरी द्वारका की पूरी पावरफुल आर्मी मिलेगी। तो ये चॉइसेस श्री कृष्ण रखते हैं। अब पहले उन्होंने अर्जुन को देखा तो वो अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन यहाँ पे घबरा जाता है कि अब क्या होगा, यू नो। सो बट अर्जुन यहाँ पे, अर्जुन कोई स्टूपिड नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो फेथ में अंधा होके चल रहा है। अल्टीमेटली ही हैज़ टू फाइट द बैटल, भले उसके लिए मुश्किल था, बट हाउ ही फॉट द बैटल, दैट इज़ ऑल अबाउट द इनर वर्क, सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर रेनन्सिएशन, जो श्री कृष्ण हमें थ्रू आउट दी भगवद गीता समझाते हैं, जिसके थ्रू ये हमारी लाइफ की एक मैनुअल है कि हम अपनी लाइफ में उस तरीके से अप्लाई कर सकें। तो अगर आप भगवान पे फेथ भी कर रहे हो, भरोसा भी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि काम भगवान करेंगे आपके बिहाफ में। लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा था, तीर तो उसको खुद ही अपने लोगों पे चलाना पड़ा था, उसी तरीके से हमें अपना काम अपने खुद ही करना है, लेकिन किस एटीट्यूड से और किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, और क्या सही नॉलेज और समझ रख के कर रहे हैं, वो हमें भगवद गीता में समझाया गया है। सो अर्जुन, कमिंग बैक टू अर्जुन, जो उसकी चॉइस है, तो उसने श्री कृष्ण को चूज़ किया। अब ये उसका फेथ है, ये उसका डिवोशन है, ये उसका ट्रस्ट है, ये उसका कॉन्फिडेंस है, जो हम आगे के चैप्टर्स में भी समझेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस और आपका ट्रस्ट कहाँ पे है, किससे है,
फंडामेंटली मतलब फाउंडेशन वाइज आप कहाँ किससे कनेक्टेड हो और आप अपनी आइडेंटिटी कहाँ से डिराइव कर रहे हो और कहाँ पे अटैच कर रहे हो, ये थ्रू आउट द गीता भी समझाया गया है। बाइबल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है जिसमें लॉर्ड जीसस समझाते हैं कि अगर आपका हाउस, अगर आपका घर मिट्टी पे बना है तो कोई भी छोटा या मोटा स्टॉर्म होगा, डिफ़िकल्टी होगी, वो आपके हाउस को, आपके घर को उखाड़ के लेके जाएंगे। लेकिन अगर इफ़ योर हाउस इज़ बिल्ड ऑन रॉक देन इट विल स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फर्म ऑन इट्स ग्राउंड। सेम चीज़ है कि आपका फाउंडेशन, आपका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस किससे जुड़ा हुआ है और कहाँ से आ रहा है। अगर मिट्टी पे है तो लूज़ है ना, तो कुछ भी होगा आप बह ही जाओगे उसके अंदर। लेकिन अगर रॉक पे है, पत्थर पे है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि गॉड पे है और आप एज ए डेवोटी कैसे जुड़े हुए, लाइक अर्जुन जिसने श्री कृष्ण को चूज़ किया, तो फिर जीत आपकी पक्की है। हावेवर यू हैव टू फॉट द बैटल, ओके। एंड सो यहाँ पे दुर्योधन बहुत ही खुश हो जाता है कि ये कितना स्टूपिड है। सो नाउ पूरी द्वारका की आर्मी मेरी, तो जीत भी मेरी ही है। सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट बिफोर वी अंडरस्टैंड द सेकेंड चैप्टर। सो फर्स्ट वर्सेस 1 to 6 जो है, इसमें अर्जुन अपनी कंडीशन बता रहा है कि वो बहुत ही होपलेस फील करता है। उसने गिव अप कर दिया है क्योंकि वो यहाँ पे हार गया है कि अपने ही लोगों को देख के। सो वो अपनी कंडीशन शेयर करता है। सो दिस फर्स्ट थीम इज़ बेस्ड ऑन हाउ वी tend to give up on life, how we see ourselves as failure, and in some cases we see any personal failure or rejection as a fault of our own. We see ourselves as not good enough, we see ourselves as defective, we see ourselves as that like something is wrong with me or with us, and कैसे हम hopelessness में आ जाते हैं। hopelessness सबसे worst stage होता है क्योंकि यहाँ पे हम कम्प्लीटली गिव अप कर देते हैं और फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये कुछ वर्सेस में हम देखेंगे। सो फर्स्ट वर्स यहाँ पे है, वर्सेस आई विल रीड एज इट इज़। सो संजय सेड, सीइंग अर्जुन ओवरवेल्म्ड विथ pity, his mind grief stricken and his eyes full of tears, Shri Krishna spoke the following words. सो ये फर्स्ट वर्स में है ना, हमें कंपैशन का मतलब समझाया गया है कि 2 टाइप्स ऑफ कंपैशन होते हैं, डिवाइन कंपैशन एंड मटीरियल कंपैशन। अब कंपैशन, पीटी को हम एक दया के भाव से देख सकते हैं, एंड दया शायद हर कॉन्टेक्स्ट में हमें प्लेजेंट या पॉजिटिव ना लगे। कंपैशन जो है ना, वो एक यूनिवर्सल फीलिंग है जो हमें हर एक जीव के लिए होती है, हर एक बीइंग के लिए होती है। एक तरह की सहानुभूति को कंपैशन कह सकते हैं, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग को कंपैशन कह सकते हैं, जिसमें लव, फ्रेंडशिप एंड फॉरगिवनेस का एलिमेंट है, एंड जो हमें सबसे कनेक्टेड एंड जुड़ के रखता है। एक अच्छी सहानुभूति, जैसे मैंने कहा, उसको हम कंपैशन कह सकते हैं। तो डिवाइन कंपैशन, स्क्रिप्चर्स हमें ये सब समझाते हैं कि जब भी कोई बीइंग, मतलब जब भी कोई जीवात्मा अपने रियल फंडामेंटल नेचर से, गॉड से, क्रिएटर या सोर्स से सेपरेशन होके जो सफ़रिंग में होता है, तब गॉड एंड सेंट्स जो कंपैशन फील करते हैं, वो डिवाइन कंपैशन होता है। मतलब इफ़ हम प्रैक्टिकली इसको समझे कि जब भी हम लाइफ में किसी भी फेलियर या रिजेक्शन की वजह से हमें लॉस ऑफ आइडेंटिटी या लॉस ऑफ सेल्फ महसूस होता है, जब हम अपनी पावर से, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से अपने आप को दूर महसूस करते हैं, जब हम अपने ही आप को फील नहीं कर पाते। दिस इज़ इंटरेस्टिंग नो, कि हम खुद के साथ है लेकिन खुद के साथ नहीं है और हम अपने ही आप को खो रहे। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई खुद को कैसे खो सकता है। मतलब इफ़ यू लुक एट इट एविडेंस वाइज एंड कॉन्क्रीट वाइज, देन यू डू फील दैट यू आर देयर, बट नो, लाइक ऐसी बहुत सी सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर्सनल फेलियर, रिजेक्शन एंड लॉस की वजह से इट्स लाइक कि अपने आप को खो रहे हैं। तो जब हम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से दूर हो रहे हैं, खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, सेल्फ अब्यूज़, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स या वेज में चले जाते हैं, तब हमें एक जो कंपैशन समझना चाहिए खुद के लिए,
वो है डिवाइन कंपैशन, so that you can come back to your real fundamental nature, to your real authentic self, and you don't make any failures or rejections or any kind of loss so much as about yourself, or so much about in terms of personalization, not to make it about your own self completely. And after appropriate amount of grieving, you slowly try to reconnect with yourself, to reconnect with your authentic self. एंड सेकेंड है मटीरियल कंपैशन, जिसको श्री कृष्ण समझाते हैं कि दैट इट इज़ अ नोबल सेंटीमेंट, वो भी एक बहुत ही अच्छा फीलिंग है, बट इट इज़ नॉट परफेक्टली डायरेक्टेड। मतलब कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स कि जो कॉज अटैच किया है या कॉज असाइन किया है वो सही जगह पे नहीं है। मतलब हर कोई आपके लव है, फ्रेंडशिप है या कंपैशन डिज़र्व तो करता है, पर हर कोई शायद वही लेवल पे डिज़र्व ना करे। जब आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी ही अच्छाई का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, आपकी नॉन असर्टिवनेस का, मतलब अगर आप रूड नहीं हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लंट नहीं हो, असर्टिव नहीं हो, या ना नहीं कह पा रहे हो, या बहुत ही आप साफ मन और दिल के हो, सच्चे हो। कुछ लोग ना बहुत ही प्यारे होते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो प्यारे हैं, दुनिया और लोग भी वैसे ही प्यारी है। मैं मेरी तारीफ़ कर रही हूँ बट ये और ऐसे मैंने खुद भी ऐसे लोग देखे, एंड मी और यू हु आर इनटू सच टाइप ऑफ इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इंटरनली सफ़र कर पाते हैं। बट ऑल्सो ये चीज़ भी मैंने भगवत गीता से सीखी है, यही चैप्टर से, कि दिस डजंट मीन कि आप वीक हो या कुछ प्रॉब्लम है। दिस जस्ट शोज दैट यू आर सच अ हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड गॉडली क्वालिटीज़। इसको हम दूसरे तरीके से भी देखें ना, कि आपने अपने आप को जिस कंपनी में रखते हो, जिस संगत में रखते हो, जिसके साथ संग मतलब जो एसोसिएशन है, आप उसके जैसे बन जाते हो, है ना। तो आप जिसके साथ जुड़े हुए हो आप उससे बनोगे। तो अगर एज अ डेवोटी अगर आपने अंदर वो अच्छी क्वालिटीज़ नर्चर की है तो ऑफ कोर्स आप वही चीज़ रिफ्लेक्ट करोगे। हावेवर विथ एक्सपीरियंसेस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो मटीरियल कंपैशन इज़ अ नोबल सेंटीमेंट बट नॉट परफेक्टली डायरेक्टेड। दैट मीन्स कि कहाँ पे आपको किस, अर्जुन का क्या है कि वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो दया कर रहा है, वो अच्छा सोच रहा है, बट सामने वाले की जो टीम है कौरवास की, वो तो उसको मारने के लिए क्यूरियस ही है, मतलब राह ही देख रहे हैं। एंड थ्रू आउट देयर चाइल्डहुड टाइम कौरवास ने एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पांडवास को अटैक करने की कोशिश की ही है, इफ़ यू लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ इट। सो सेम थिंग है। सो मटीरियल कंपैशन यहाँ पे ज़रूरत है कि कब कहाँ आप कितना दे रहे हो और कब कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को अननेसेसरी सफ़रिंग से, जो आपके खुद की अटैचमेंट की वजह से, खुद की कहीं ना कहीं वीकनेस की वजह से, या खुद की कुछ स्टक कहीं पे हो उसकी वजह से आ रही है, एंड देन यू आर गोइंग इमोशनली, यू आर ओवर बर्डनिंग योर सेल्फ विथ अननेसेसरी इमोशनल एक्सपीरियंसेस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फिगर आउट कि डिवाइन कंपैशन में जा रहा है या मटीरियल कंपैशन। अर्जुन मटीरियल कंपैशन की तरफ है, मतलब बॉडी एंड बॉडीली आइडेंटिफिकेशन एंड बॉडी से जुड़े हुए सारे ही इंट्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप से जब जुड़ जाते हैं तब हमें ज़्यादा इमोशनली ओवर बर्डनिंग लगता है। सो दिस लाइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. So second verse Shri Krishna says, the Supreme Lord said, my dear Arjun, how this delusion overcome you in this hour of peril. ये क्वेश्चन ना हम अपने आप को बहुत ही ह्यूमरस वे में भी कह सकते हैं अगर अपने आप को हंसाना हो, एंड बहुत ही कंपैशनेट एंड लविंग वे में भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you put your name up in this, like, oh my beloved. By looking yourself in the mirror, you just ask yourself this question, oh my beloved Nikita, or you put your name. So, oh my beloved, how has this delusion overcome you in this hour of peril? It is not befitting
to a person like you who is just so wonderful and amazing. It's not befitting an honorable person like you. It leads not to the higher abodes but to disgrace. Do try this activity, this questioning. So यहाँ पे ये वर्ड्स में हमें ये समझना है कि in terms of trials and confusion, we get completely trapped, dominated or overcome by delusion, meaning by confusion. और जब हम ऐसे confusion में trap हो जाते हैं तो consequences अच्छे तो होंगे नहीं. सो पेन रहेगा, फेलियर रहेगा एंड इन अ वे डिग्रेडेशन हो जाता है. जब इंसान जैसे अर्जुन जब अपने आप को एकदम लोवेस्ट एक्सपेक्ट में अपने आप को फाइंड कर रहा है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो एक फेलियर या डिफेक्टिव है. इट्स अबाउट द टाइम इन हिज लाइफ. तो ये वक्त वक्त की बात है और वक्त के साथ या कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ हम ऐसे हो जाते हैं. हावेवर हमें विक्टिम होके भी नहीं चलना है और इसीलिए हमारे पास स्क्रिप्चर्स है, हर एक रिलीजन का स्क्रिप्चर. ऑल द मैसेज इज़ वन. सो कमिंग बैक टू हियर, जो डिग्रेडेशन हो जाता है मतलब जो हम अंदर से जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं. सो हमारा डिग्रेडेशन होता है, फिर हमारी पावर का होता है, मतलब कि हमारी रियल आइडेंटिटी या यू कैन से डिग्रेडेशन ऑफ द सोल. यहाँ पे कुछ ऐसे टाइम होते हैं ना जब हम अपने लाइफ के इट इज़ कॉल्ड द डार्क नाइट ऑफ द सोल. मतलब कि एकदम गंदे से गंदे टाइम में जब हम अपने लाइफ में होते हैं ना, जब सब कुछ ख़त्म हो गया होता है, बिखर गया होता है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल. बट उधर से ही हमारी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो है वो सर्च शुरू होती है. सो जब हम ऐसे डेल्यूजन में ट्रैप हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं, तब सर्च फॉर नॉलेज बिगिंस. तो यहाँ पे आप मतलब कि आप नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हो या आप और ज़्यादा डार्कनेस की तरफ बढ़ रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू चूज़ नॉलेज दैट मीन्स यू आर एड्रेसिंग योर डाउट एंड योर कन्फ्यूजन इन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड हेल्दी वेज. सो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि अगर हम बस थोड़ी देर और ज़्यादा सोते रहे क्योंकि हम इमोशनली बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सैडनेस में है, एक्सट्रीमली ग्रीव में है, तो आप सोए रहो 8 से 10 घंटे भी, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सोए रहो. बट एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लो कि मुझे कितनी देर तक अपने आप को वो ग्रीव में रखना है. रो लिया करो, अगर पॉसिबल है तो किसी से बात किया करो. ये अपने आप मत सोचो कि कोई है नहीं बात करने के लिए. ट्राई टू सी. एंड अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो कि कोई किसी से शायद बात करना ठीक ना हो पाए, तो प्रोफेशनल हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इज़ अ मस्ट. डू नॉट हार्म योर सेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. फिर धीरे धीरे जैसे शिफ्ट होता है तो एक जर्नलिंग बहुत हेल्पफुल रहता है, और धीरे धीरे शिफ्ट होता है तो किसी टाइप ऑफ मेडिटेशन हेल्पफुल रहता है, और थोड़ा थोड़ा धीरे शिफ्ट होता है तो हम कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स या नॉन फिक्शन बुक्स या स्क्रिप्चर्स की हेल्प लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा हमारे कॉन्शियसनेस में बदलाव आने लगता है. तो धीरे धीरे हमने जो पढ़ा है या टाइनी बेबी स्टेप से जो एक्सरसाइजेस स्टार्ट की है उसका रियल एप्लीकेशन स्टार्ट होने लगता है, और उसका धीरे धीरे हमारी थिंकिंग पे, हमारे थॉट्स पे, हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस पे फ़र्क आता है. फिर धीरे 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 जैसे आप करते जाते हो वैसे ही आपकी तरफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. बट दैट सर्च फॉर नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट. So this particular verse teaches us that when we are overcome by delusion, by trials and confusion, and when we tend to give up and we refuse to act, कि उठ के कुछ करना नहीं है, 10 मिनट वॉक भी नहीं करना है, पड़े रहना है, तो आपका जो वाइशियस साइकिल है ना सैडनेस का या डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है. सो नो, दैट इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन. यू हैव टू stand up, keep your back straight. You have to get up and search for knowledge to seek appropriate solution of doubt. Third verse, ये भी एक बहुत ही अच्छा affirmation है.
गिव अप सच petty weakness of heart and arise. So जब फर्स्ट आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो ना, पुटिंग योर नेम, हाउ एम हैव आई कम टू दिस delusion, the second affirmation uses come on, give up such petty weakness of heart and arise, O vanquisher of enemies. यहाँ पे श्री कृष्ण पॉइंट आउट करते हैं डिसीजेज ऑफ द माइंड, नेगेटिविटीज़ ऑफ द माइंड, इन अदर वर्ड्स अफ्लिक्शंस ऑफ द माइंड. सो ये जो कुछ कॉमन परमानेंट एनिमीज ऑफ द माइंड है, स्लॉथ, अटैचमेंट, रट ऑफ हैबिट एंड इग्नोरेंस. एक हैबिट एंड एक इग्नोरेंस, ये प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप इग्नोरेंस में रहोगे तो सर्च फॉर नॉलेज वैसे भी नहीं हो रहा, और आपको राइट नॉलेज नहीं है, इसलिए भी आपका इग्नोरेंस चलता जाता है. सो यू आर इन दैट ट्रैप जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते. एंड वॉट आर हैबिट्स? यू हैव रिपीटेडली थॉट समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, you have, and so you have felt in that way, and so you have acted in that way, that now it has become a habit. And habit is what? It is an unconscious act. हम ब्रश करते टाइम कभी सोचते नहीं है कि ओ वाह आज मैं ब्रश क्यों कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट, नो, इट्स अ हैबिट. उसी तरीके से ये हमारी हैबिट्स हो जाती है. सो ऑल दिस आर द नेगेटिविटीज़ ऑफ द माइंड. अब जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, मतलब बेसिकली फुलफिलिंग, हैप्पी एंड सक्सेसफुली जीने के लिए हमें कुछ एटीट्यूड्स मतलब कि सही एटीट्यूड्स. नाउ इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब बहुत पॉजिटिव रहना भी कोई सही नहीं है, वो भी एज अ साइकोलॉजिस्ट इफ आई से, वो भी एक तरह का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकता है. इट्स मोर अबाउट बीइंग रियलिस्टिक. सो एटीट्यूड एज इन रियलिस्टिक, हेल्पफुल एंड अप्रोप्रिएट एटीट्यूड्स अडॉप्ट करना ज़रूरी है फॉर आवर ओन माइंड, फॉर आवर ओन बीइंग एंड इन आवर सर्विस टू अदर्स, एंड टू लिव मोर fulfilling and successfully in this world. So what are those attitudes? One needs to be optimistic, one needs to be creative, one needs to be inspiring and enthusiastic, ताकि जब हम ऐसे कोई अफ्लिक्शंस में आ जाए तो बेसिकली हमें क्या एक सही थॉट क्रिएट करना है, क्या सही क्वेश्चन करना है, कौन सा टूल एंड टेक्निक अप्लाई करना है, और कौन सा पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना है, कौन सी एटीट्यूड बिलीफ पे रिलाई करना है, वो हमें पता हो. दैट इज़ एक्सप्लेन इन दिस वर्स. सो गिव अप सच पेटी वीकनेसेस ऑफ द हार्ट अर्जुन, अराइज. नेक्स्ट वर्स है, अर्जुन सेड, ओ मधुसूदन, हाउ कैन आई शूट एरोज इन बैटल ऑन मैन लाइक भीष्म एंड द्रोणाचार्य who are worthy of my worship, O destroyer of enemies. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर ये वर्ड्स को ध्यान से समझे तो हमें रियलाइज़ होगा कि काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी सफ़रिंग, कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग या जो अफ्लिक्शंस ऑफ द माइंड है या मेंटल डिफ़िकल्टीज़ है, वो उसी चीज़ से आ रही है क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी इवेंट, सिचुएशन, एक्सपीरियंस या पर्सन या रिलेशनशिप, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने वेज में अनवर्दी है, लेकिन हमने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पूज रहे हैं भगवान की तरह. एंड सो हम दुखी है या प्रॉब्लम है. ये चीज़ मैंने अपने आप में भी टू बी ऑनेस्ट काफ़ी नोटिस की है, क्योंकि मैंने जो इनिशियली तारीफ़ की ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद इतने फुल ऑफ लव होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया भी वैसी ही है. एंड सो लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे कराती जा रही है ताकि मैं वो लेसन सीख लूँ. एंड आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी लेसन सीख लूँ, ताकि या अभी सही वे में सीख लूँ, ताकि इट जस्ट स्टॉप रिपीटिंग इट्सेल्फ, because universe का principle है. So I and if you can relate with me then it's great. We are in this together. So for ये जो वर्ड्स है कि यहाँ पे अर्जुन ये क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कैसे अपने ही लोगों पे एरो शूट करूँ.
especially grandfather Bhishma and a reverend teacher Dronacharya who are worthy of my worship. मतलब जो मेरी पूजा के पात्र है, मतलब जिनको मैं वर्शिप करता हूँ, जिनके मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ. सो यहाँ पे आई थॉट दैट हु आर वर्दी ऑफ आर respect, who are worthy of our love and friendship, who are, and most important, who are worthy of our time and energy. The lesson I was talking to you about few seconds ago, who are worthy of my time and energy, ये question बहुत ही important है to ask yourself, क्योंकि reciprocation भी बहुत ज़रूरी है. It's just not give and it's just not take, and it's not just give and take, it's just about finding out balance in that give and take. So the appropriate word would be reciprocation. So जहाँ पे मतलब जो दरवाजे शायद बंद है उधर ही अगर हम नॉक करते जाते हैं, or those who are not worthy of our worship, of our time and energy, of our love, friendship, respect and trust, then we need to make some changes in our own attempts, in our own approaches. Otherwise we are depriving ourselves and we are degrading ourselves, and then we catch up in the situation like Arjun. And ये बहुत difficult है. दूसरा कि कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा obliged महसूस करते हैं internally. This is not for everyone. This is someone maybe who is like me or someone जो ऐसे experiences से go through कर रहा है. If you can relate with me at some levels, तो हम कभी कभी बहुत obliged महसूस करते हैं, या फिर कभी कभी हम वो चेंज के लिए विलिंग नहीं है. भले चेंज करने में शायद वर्क लगे बट विलिंगनेस भी इनफ है और ज़रूरी है. तो कभी हम चेंज नहीं करना चाहते और हम स्टक रहते हैं, या हम ऑब्लाइज महसूस करते हैं, या वो फैमिलियरिटी से बाहर निकलना नहीं चाहते हो. भले हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी फैमिलियरिटी की वजह से कहीं ना कहीं स्टक है उस चीज़ पे. या फिर कभी हम समझते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की को फिक्स करना, रक्षा करना, लोगों की मदद करते जाना जैसे मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई डीप ट्रॉमा या अनमेट साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड रही होगी, probably as a child, जिसकी वजह से as an adult maybe you are trying to fix the lives of other people, or you are trying to be there or help more than is required. Now this doesn't mean that it reflects anything wrong or bad about you, not at all. See, level of consciousness, intention matter करता है. मेरा तो प्रोफेशन ही है जहाँ पे आई हैव टू एक्टिवली हेल्प एंड डायरेक्ट अनदर पर्सन, राइट. सो ऐसे आपका भी ऐसा कुछ हो सकता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक डिफ़िकल्ट इमोशन या वो हर्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट है तो उसके साथ डील करो एंड हेल्प भी करो. दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. So that is what this verse is pointing out when Arjun says that how can I shoot arrows. Again coming back, ask yourself who is worthy of my time and energy, because wherever you will focus your attention, time and energy, that will be the content of your mind and that will be the level of your awareness and consciousness. फिर ये मत इस चीज़ पे दुखी मत होना और इस चीज़ पे रोना मत कि क्यों बार बार ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या क्यों बार बार ऐसा हो रहा है. यू नीड टू चेक, टेक अ पॉज, स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट एंड चेक वेयर एम आई गिविंग माई अटेंशन, फोकस, टाइम एंड एनर्जी इन टू. क्योंकि जहाँ पे भी मैं वो एनर्जी दे रही हूँ वही कंटेंट अंदर आएगा. लेकिन जैसे ही वो एनर्जी, टाइम एंड फोकस किसी अपलिफ्टिंग या हेल्दी चीज़ों में रखोगे तो धीरे धीरे वो फोकस बन जाएगा. Mind is really a wonderful being, but it's a troublesome because इतना आसान नहीं है. लेकिन जैसे आप A चूज़ कर रहे हो वैसे आप B भी चूज़ कर सकते हो. It's just about that. Okay? And next two verse जो है, so coming to verse number 5.
It would be, so now Arjun says, after showing his more of attachment, which he thinks that that is his love and compassion, but no, he is denying the reality. He is dismissing himself from the actual moral duty which he needs to perform. So the next two verses goes, it would be better to live in this world by begging than to enjoy life by killing these noble elders who are my teachers. If we kill them, the wealth and pleasures we enjoy will be tainted with blood. And next verse says, we do not even know which result of this war is preferable for us, conquering them or being conquered by them. This is very very interesting. मतलब हार जाना सही है या उनसे मर जाना सही है. And this you can relate it with negative thoughts or habits. What is preferable? Conquering them or being conquered by them? Even after killing them, we will not desire to live. यहाँ पे अपनी attachments आती है. ऐसा लगेगा कि मार देंगे तो मतलब क्या रहेगा, छूट जाएगा तो क्या रहेगा, let go कर देंगे तो फिर क्या होगा. So even after killing them, we will not desire to live. Yet they have taken the side of Dhritarashtra and now stand before us on the battlefield. This is very very important and interesting verse. So यहाँ पे एक देखें ना तो कैसे हम familiarity से unfamiliarity की तरफ चल सकते हैं. Just because something is known to you throughout the years, just because something you are so familiar with, doesn't mean that the uncertainty or unfamiliar is just not the right decision or the right choice. Change is not always bad. Change is, I believe, never bad, but it could be challenging, it could be difficult. That is very very true. And to be honest, मैं खुद भी उस चीज़ से struggle करती हूँ, but over the time slowly acceptance से start होता है, and तभी मैं आपको ये चीज़ बता पा रही हूँ. So slowly, but change is not always bad. So familiarity से stepping out of your comfort zone and then see what all new you can create, that is very important. And यहाँ पे अर्जुन जो alternatives दे रहा है, कभी कभी दोनों ही alternatives हमें हमारे लिए नुकसान लायक ही रखता है. Like if what to do if both alternatives are in a sense kind of a failure या defeat जैसा है, तो फिर क्या करने का. मतलब कि इससे भी फ़ायदा नहीं है, इससे भी फ़ायदा नहीं है, तो क्या करने का. जब आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब आप जो कर सकते थे आपने किया, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो सके तो फिर क्या करने का. So when you cannot do anything or when you cannot do nothing, the right thing is that you just shut up and sit down. Okay, let the life also work for you, let the life also function for you. Even though whatever we can do or cannot do or whatever it is, certain things are not in our control, certain reactions are not in our hands, and certain things are going to happen, maybe because it is likely to happen or it is supposed to be happen or it is happening. Basically it is the reality. So जब दोनों ही alternatives में हमें कुछ दिखता ना हो और हमें नहीं समझ आता हो, तो कभी कभी रुक जाना चाहिए. अनप्लग योर सेल्फ. चार्जिंग की पिन हटा दो, जैसे इसके बाद मैं ईयरफोन को अनप्लग कर दूंगी इससे. अपने आप को थोड़ा सा उससे डिटैच कर लो, अनप्लग कर लो, डिसकनेक्टेड हो जाओ, एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ योर सेल्फ एंड योर ओन एक्सपीरियंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों ही ऑप्शंस को इवेल्यूएट करें कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और फिर हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. सो ट्रायल एंड कन्फ्यूजन पीरियड में या जब हम इनडेसिसिव स्टेट में है,
तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये चीज़ करने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. दैट इज़ वन वे टू लुक एट इट. बट कभी कभी और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमने अपना सब कुछ समर्पण भी कर दिया हो तो भी हमें नहीं समझ आ रहा हो. एंड यहाँ पे श्री कृष्ण समझाएंगे द साइंस ऑफ वर्किंग. स्टे विथ मी. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप को डिटैच करना, डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड सिर्फ एक ही चीज़ आप कर सकते हो, वो ये है कि अपने आप को समझो. ट्राई टू मेक सेंस ऑफ योर ओन थिंकिंग, ऑफ योर ओन एटीट्यूड्स एंड बिलीफ सिस्टम, of your own experience, and search for the knowledge, and then see what insights, what true insights, what absolute truth or realities you come up with, because that will be the light on your path. So let's give up on giving up. Let's give up on refusal to act or fight. Let's give up on hopelessness. And through this session, try to introspect how you have refused to act on yourself. How have you refused to act in your own life or in some areas or every area of your life? How have you refused yourself? How have you refused life in general? How have you refused the plans of the universe or of God that are in store for you? How have you refused or blocked or refrained yourself from the blessings that are waiting for you or that are waiting to be bestowed upon you? So, how have you given up and give up on hopelessness and see how you can start acting now? Thank you so much. Hare Krishna.